अगर उनको कुछ हो गया ना तो ठीक हो जाएंगे, बल्कि अभी भी बिल्कुल ठीक है। माइनर हार्ट अटैक था, खतरे की बात नहीं है। चले, हम तो कहते हैं हमारे बच्चों को किसी की बहुत ही बुरी नजर लग गई है। अरे यार कुछ आप ठीक तो हैं? कुछ सोच रहे हैं? अरे बेटा वो दरअसल कुछ अहम फैसला। भाई साहब घर पहुंच जाएं खैरियत से, फिर आराम से बात कर लेंगे। अच्छा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? सब ठीक है, कोई परेशानी की बात। अरे पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है वहाँ पर। मैं उठकर आने लगी तो सर जोड़कर बैठ के बातें कर ले। हाय हाय, अल्लाह खैर करे। क्या मतलब है, ज़हीर के दोस्त अहबाब है, सुबह से लेकर शाम तक उनका आना जाना लगा रहता है और उसकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब होती है इसकी, वो दोस्त की तरफ गया है। पता नहीं। खत्म करो इस बात को फहमी, बस करो। अभी आप क्या भाभी, ज़हीर भाई जैसे भी है तो आपके 1000 बारों करती हूँ। इससे नीचे वालों को देखिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, वो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर यह जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीवी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फ़ाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, वो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर यह जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीवी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फ़ाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी।
अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, वो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब इसे तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फ़ाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, वो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब इसे तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फ़ाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, वो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब इसे तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है
और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी, जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसे जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब इसे तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीवी का बोझ सर से उतर रहा है। और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी, जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसे जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब इसे तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बेटी का बोझ सर से उतर रहा है। और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी, जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसे जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब
इसे तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। खैर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीवी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी, जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब इसे तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। खैर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बेटी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी, जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब इसे तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। खैर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बेटी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी, जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान
परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालिदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। खैर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालिदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है, 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालिदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालिदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। खैर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालिदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है, 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालिदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालिदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। खैर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा।
फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, वो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीवी का बोझ सर से उतर रहा है। और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी, जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फ़ाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, वो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीवी का बोझ सर से उतर रहा है। और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी, जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फ़ाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है, वो इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीवी का बोझ सर से उतर रहा है। और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी, जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फ़ाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फ़ाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फ़ाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फ़ाहिर के वालिद ज़हीर साहब जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फ़ाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फ़ाहिर मेरा एक ही बेटा है। फ़ाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फ़ैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फ़ाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा।
और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है। और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर भाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीबी से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। फिर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है। और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एकलौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है? 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी
देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर बाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। खैर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है। और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे फाहिर के वालिद ज़हीर साहब, जिन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि बस अब मैं एक लौते बेटे की शादी करूँगा। फाहिर की वालदा ने ये बात सुनी तो परेशान हो जाती है। आपको पता है इसकी उम्र क्या है, 16 साल का है, स्कूल में पढ़ता है वो, इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई, वो बहुत छोटा है। मगर ज़हीर साहब को तो इस बात से कोई सरोकार नहीं। इन्होंने अपनी बीवी को सिर्फ अपना फ़ैसला ही सुना दिया, जैसे वो हमेशा से अपनी माँ की और बहनों का सहते आए हैं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। फाहिर मेरा एक ही बेटा है। फाहिर की माँ अपने शौहर से नाराज़ होकर इस वक्त नीचे चली आई, मगर इन दोनों भाइयों का फैसला तो अटल है। उधर इन्हीं की वालदा को मालूम हुआ तो वो भी परेशान हो जाती है कि दोनों भाइयों ने मिलकर क्या फ़ैसले कर लिए। औलाद इतनी छोटी है और इन पर ये जिम्मेदारी मुसल्लत कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, शादी की नहीं। दोनों देवरानी जेठानी बैठ गई कि अब क्या होगा। फाहिर की वालदा तो बता देती है बहुत बड़ी तबाही आएगी अगर ये सब हो गया। तो दोनों को समझ नहीं आ रही अपने शौहरों को, सास को, नंद को कैसे समझाए कि वो ऐसा जुल्म बच्चों पर मत करे। मगर इस सब के पीछे एक ही नंद होती है। ज़हीर बाई को अकेले में बुलाकर बात करते हैं। इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इन्हीं के वालिद खबीब से तसल्ली देते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, आप बस फिक्र मत करें। खैर इन्हीं के वालिद को अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि बीड़ी का बोझ सर से उतर रहा है। और बीवी को लालच अलग से देते हैं कि भाई के साथ जो कुछ है हमारा तो होगा, हमारी बेटी का हो जाएगा। और रही दादी की बात, दादी वैसे कम सुनाती थी जो अभी इस मामले में सुनाएगी कि छोटी उम्र का क्या है। हमारे वक्त में भी ऐसे उम्र में शादी हुआ करती थी। अब रह गए ऐसे में 2 बच्चे, इन्हीं और फाहिर, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था, मगर यहाँ पर इन दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी।